देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। प्यार शब्द सुनते ही हमारे जहन में पहली तस्वीर उभरती है कि एक लड़का और एक लड़की किसी रोमांटिक सी जगह पे बाहों में बाहें डाले बैठे हैं, क्योंकि हम हमेशा से शायद यही देखते आए हैं। और जब हम किसी समान लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। एक्चुअल में जब इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों पे आना चाहिए। पहली बात तो जो कुछ हम लोगों का पुराना एक धर्म का, संस्कृति का मानना है, तो अगर मैं सनातनी हूँ तो मैं अगर सनातन धर्म में जाऊँ तो हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है, जिसके नाम पे बनारस नगरी है, महादेव, उनका तो अर्धनारीश्वर थे, वो आधा स्त्री और आधा पुरुष। वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि हम उस लेवल पे देखते हैं कि उसे भगवान के तौर पे पूजते हैं। एक पर्सपेक्टिव वो है, और एक नैरेटिव दिमाग में बना लेते हैं लोग, जैसे कि अगर कोई इस तरह का है तो उसका मजाक उड़ाना, उसके बारे में हंसना। तो आदमी को मतलब दोनों चीज़ों में कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनको हर जगह तो जगह मिल रही है, संविधान में उनको जगह मिली हुई है, कानून उनको इज्जत दे रहा है। बस जो चीज़ नहीं बदली है वो थिंकिंग नहीं बदली है सोसाइटी की। समाज के ताने, परिवार का डर, सभी हमें किसी मकड़ी के जाल की तरह जकड़े होते हैं। तभी तो इस जाल में घुटकर कई तो अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद की पहचान को समझा, साथ ही अपने प्यार को जाहिर भी किया। इलाहाबाद के एक छोटे से गांव के दीपक ने हमारे साथ साझा की खुद को पहचानने की कश्मकश। देखिए, मैं तो वैसे हूँ तो यहीं झूसी से ही, बट कुछ फैमिली इशू के चक्कर में मम्मी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं बचपन में क्लास 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, उतना ध्यान नहीं है, मुझे नानी के यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो मुझे बचपन से ही मतलब लड़कियों के बीच में रहना पड़ा। एक तरह के कह सकते हैं कि मेरे मतलब सेम एज के वहाँ लड़के नहीं थे, लड़कियाँ ही थी सेम एज की, तो उनके बीच में रहा। और हो सकता है उनका प्रभाव तो मुझ में बचपन से ही वैसा था कि फेमिनिन, मतलब अपने आप को गर्ल्स जैसा महसूस करना। तब उनके बीच में आया तो जब फिर उनका हंसना खेलना, उन्हीं के साथ सब कुछ होता था। फिर जैसे जैसे एज बढ़ी, फिर 1-2 साल मेरी स्टडी वहीं चली नानी के यहाँ। फिर मैं यहाँ 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से यहाँ झूसी में आ गया, शिफ्ट हो गया। यहाँ भी अपनी स्टडी वैसे ही चलती रही, कुछ ज़्यादा मतलब उधर दिमाग नहीं गया। बस हाँ, लड़के, क्योंकि उतना छोटे एज में किसको कहाँ ज़्यादा समझ में आता है। बस हाँ, लड़के देखना अच्छा लगता था। हाँ, देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, किस लिए देख रहा हूँ, मुझे इसका मतलब नहीं था। हाँ, देखना अच्छा लगता, देखते थे। जैसे लड़के लड़कियों पे कमेंट या देखते थे, वैसे मैं भी। फिर आ गए यहाँ, मैं ज्वाला देवी से पढ़ा हूँ, यहीं इलाहाबाद में आपके पढ़ता है, सिविल लाइंस में। तो यहाँ 12th स्टैंडर्ड में थे, तो लास्ट ईयर जब ख़त्म होते होते एक मेरा फ्रेंड, काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, फ्रेंड ही बोल सकते हो उसको, तो उससे थोड़ा क्लोजनेस बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग मुझे, उसका मुझे, कह सकते हैं हग वगैरह, किस वगैरह, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन तब भी मुझे ये नहीं पता था ये क्यों हो रहा है मेरे मतलब क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, तब मैं ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मुझे यही नहीं पता था ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मतलब समझते थे वही किन्नर या 3rd जेंडर, लेकिन ट्रांसजेंडर भी कई सारी कैटेगरी हैं। मैं एक ट्रांसजेंडर ही हूँ। अगर मैं लड़का हूँ, लड़की की बॉडी में हूँ, बट मेरी जो आत्मा वगैरह है, जो भी कह सकते हो आप, सोल कह सकते हो, वो एक लड़की है, तो मैं एक ट्रांसजेंडर ही हूँ। तो अब मुझे एक्सेप्ट करने में ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एक्चुअली बायो को स्टूडेंट, तो उसमें एक चैप्टर आता है आपका रिप्रोडक्शन में एक छोटा सा टॉपिक होता है होमोसेक्सुअलिटी। जब उसको मैंने पढ़ा, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, तो उससे जो क्वालिटी, मतलब उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, उससे मेरी जो क्वालिटीज़ थी काफ़ी मैच करती थी। तब मुझे जाके थोड़ा सा समझ में आया कि ये तो मुझसे मिल रहा है। तब वहाँ से मेरी खोज शुरू हुई कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। 12th से निकले, मेरा यहाँ कोचिंग शुरू हुआ मेडिकल की, तो वहाँ फिर ये चीज़ें और ज़्यादा खुल के आई, इसके बारे में पता चला नेट से। तब तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, अब मोबाइल भी आ चुकी थी, तब उसके बारे में खोज चालू हुआ।
तब ऐसे ऐसे करके थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ने लगी और पता चलने लगा खुद के बारे में। अभी तक तो हम एक अंधेरे में, जैसे कि कोई अंधेरे में जी रहा है, लेकिन जब अपने बारे में आपको पता चलेगा कि आप ये हो, आपको ये तो एक जाहिर सी अंदर से एक खुशी महसूस होगी। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मतलब उसको तो मतलब बोलना ही है, कैसे बोले उसके लिए वर्ड नहीं मिल रहा है। जब भी ऐसा कोई पल जो बहुत ख़राब लगा हो, किसी का कमेंट ऐसा हाँ, कमेंट अब स्टैंड क्लास में, कोचिंग में लोग ये कहते थे कि हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर तुम लड़के हो, तुम्हारी हरकतें ऐसे मतलब हाथ वगैरह ऐसा वैसा चलना फिरना या डांस वगैरह करना। एक चीज़ मुझ में है कि जब मतलब डांस मैं करता हूँ तो शायद मुझे तो नहीं लगता, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे डांस में थोड़ा सा स्टेप लड़कियों जैसा आ जाता है, तो उस पर बहुत कमेंट पास होते थे। उसी के चक्कर में आज मैं डांस करना छोड़ दिया हूँ। अब कभी कभी मम्मी से भी ये सुनने को मिल जाता है कि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, और कुछ चीज़ें होती हूँ उनका बोलना मतलब तुम ऐसे हो हिजड़ों जैसा, तो जब कोई फैमिली वाला बोलता है तो दिल पे लगती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई बाहर ही बोल रहा है तो हाँ उसको हम संभाल सकते हैं, अब संभाल सकते हैं, लेकिन अगर मम्मी ही ऐसा बोलेंगी तो कब वो वाली पावर आई कि हाँ मैं वो जैसा वाली हूँ पा- अच्छा हूँ? ये रक्स से जुड़ने के बाद। ये संगठन जो है 2016 से 17 के बीच में बना, और इसको बनाने की वजह यही थी कि जैसे मैं एक क्वियर अपने को आइडेंटिफाई करती हूँ, पैन सेक्सुअल, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, जबकि हम एकेडमिया से भी थे और पुराना पीछे हमारे हिस्ट्री भी थी बहुत सारे आंदोलनों की, स्टूडेंट मूवमेंट्स की, बट उसके बावजूद भी हमें लगता था कि कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर हम अपनी सेक्सुअलिटी या फिर जो हम महसूस करते हैं उसके बारे में बात कर सकें। तो मैं और धर्मेश 2 लोग थे जिन्होंने इसको किया कि हम इस पे काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप का कोर आइडिया था वो ये नहीं था कि केवल हमें सेक्सुअलिटी के बारे में बात करनी है, हमें समाज में जितने भी तरीके की गैर बराबरी है, जितने भी तरीके के शोषण है, उन सब के खिलाफ़ खड़ा होना था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप सबकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन आप जहाँ से हैं वहाँ से हर किसी के लिए एक आवाज़ अपने साथ रख सकते हैं। तो ये रक्स के कोर वैल्यूज़ में था। जब शादी का दबाव बढ़ा तो परिवार को खुद की पहचान बताई। हम भी 3 भाई हैं, बहन नहीं है, तो मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो भी यही कहती रहती कि शादी हो जाए, जल्दी आ जाए कोई ना कोई। तो मैं भी बस जब तक सुनता गया, नहीं सुन पाया तो मैंने, एक मेरी बुआ हैं उनको भी मैंने अपनी फीलिंग्स बता रखी है, सब कुछ बता रखा है अपने बारे में, तो उन्होंने मेरी एक बार हेल्प की। मेरी जितनी उनकी बुआ से बैठती है, मतलब उनसे ज़्यादा कनेक्शन, मम्मी से उतना कनेक्शन है, तो जैसे मैं अपनी फीलिंग्स बुआ को बताता हूँ वो अपनी फीलिंग्स मुझे वैसे मम्मी भी उनसे उतनी ही जुड़ी हैं। तो ऐसे ही मतलब फ़ोन पे कभी कभी एक फ्रेंड है मेरा, काफ़ी क्लोज़ है, उससे बातें होती थी, तो वैसे मम्मी को लगता है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ रात को। ऐसे ही बुआ से उन्होंने बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, वो बातें करता है ऐसे ऐसे चुपके से, तो उन्होंने नहीं बर्दाश्त हुआ, बुआ है आखिर, काफ़ी कनेक्शन है, तो बोली आप हमेशा लड़की लड़की शक करती रहती हो, उसका लड़की से कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं लड़कियों के लिए। तब जाके मम्मी को थोड़ा सा मतलब, अभी तो ये लगा था कि दूसरे के मुंह से सुन रही हैं, तो थोड़ा सा था कि हाँ कुछ नहीं, लेकिन जब ये शादी की बात मुझे ज़्यादा प्रेशर आने लगा, सुनते सुनते ऊब चुके, तो मैंने खुद ही बता दिया कि आप लड़की लड़की शादी हमेशा करते रहते हो, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। शॉकिंग तो था, लेकिन फिर मम्मी का एक रिएक्शन था कि लड़कियां नहीं पसंद तो लड़के पसंद हैं। उस टाइम पे अगर अपने आप को मैंने हाँ लड़के पसंद, लेकिन उतनी हिम्मत अभी जुटा नहीं पाया था, क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, और अपने मम्मी पापा का थोड़ा सा नेचर, पापा तो एडवोकेट हैं वैसे गवर्नमेंट में, बट मम्मी थोड़ा इलिटरेट हैं, उन्हें गांव से थोड़ा बिलोंग करती हैं, तो उतनी ज़्यादा समझ नहीं कह सकते कि इन सभी चीज़ों को लेके है, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा बीमारी भी रहती है, हार्ट बीट वगैरह, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अभी नहीं बताना चाहते। आज के युवा समलैंगिक प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? अंधेरों में शाम के समय पे आप कैंपस में कहीं आप चले जाइए तो मिल जाएंगे एक आध दो लोग, लेकिन खुल के नहीं आते सामने, और अगर एक आध केस अगर पता भी चलता है तो लोग उनके प्रति एक अजीब सा विचार करते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप लड़की को पसंद करते हैं, लड़की लड़के पसंद करे, सेम उसी तरह उनकी फीलिंग है, लेकिन अभी भी लोग इसके पीछे थ्रू में बहुत, भले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो यहाँ पे लोग ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास इतने कमरे अपने पास रखे। ये एक जगह हमने
एक केस आया था, तो हम जानते नहीं उसको, लेकिन उनको रूम चाहिए था। तो मैंने ब्रोकर के पास गया, तो ब्रोकर, अब उनको पैसे से मतलब है, वो तो ले गया था। तो जो मकान मालिक था वो ये कह रहा है कि लीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट को बोलिए कि वो अपने यहाँ कमरा दे, लेकिन हम नहीं देंगे इसे। मैं लड़की हूँ, मुझे लड़कियों के साथ ही रहना, घूमना फिरना पसंद आ रहा है, मैं उनके साथ ही लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो लोगों को लगता है कि ये मेंटली डिप्रेस्ड है, ये पागल है और ये कुप्रथा है। यहाँ के लोग जो कहते हैं कुप्रथा है, ये कोई प्रथा नहीं है हमारे यहाँ, ये इसका चलन ठीक नहीं है, उससे दूर रहो, उसके पास मत जाना। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये सोसाइटी की थिंकिंग है और इसको हम लोग इतनी जल्दी से नहीं आउट कर सकते। हमें ये आज हमारा कर्तव्य है, आने वाली जनरेशन का फ़र्ज़ बनता है कि हमें ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि आप इन्हें भी रिप्रेजेंटेशन का दर्जा दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए और सोसाइटी की थिंक को परिवर्तन करने में हमें अपना सहयोग देना। तो मुझे लगता है कि हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिला है कि जीवन का अधिकार और प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जैसे जिए, मतलब जिससे दूसरे को हानि न पहुँचे। अगर मेरा शौक़ है कि मैं लड़के बनकर जीना चाहती हूँ, बाल कटवा के, और मैं एक लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ और मैं तो अधिकार दूंगी दूसरे को। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।